नमस्कार दोस्तों, नीट यूजी 2026 का एग्जामिनेशन 3 मई को हो गया है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नंबर यहाँ स्क्रीन पे मेंशन है उसे सेव कर लीजिए। इस नंबर पे आप अपनी कोई भी क्वेरी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या आप कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। हम लोग एमबीबीएस की पूरी काउंसलिंग कराते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट की काउंसलिंग हो चाहे वो प्राइवेट की काउंसलिंग हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग में हम आपको चॉइस फिलिंग प्रॉपर आपके रैंक के हिसाब से बना के देते हैं। प्राइवेट में भी हम लोग चॉइस फिलिंग तो देते ही हैं, प्लस कॉलेज की डिटेल, फीस, हिडन चार्जेस क्या है, कॉलेज कितना पुराना है, कॉलेज कंपैरिजन, ये सब कुछ हम लोग करके देते हैं। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप काउंसलिंग की पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, दो तरह की कट ऑफ पे नॉर्मली चर्चा होती है। एक क्वालिफाइंग कट ऑफ, मतलब ये कि कितने मार्क्स पे बच्चा पास हो जाएगा जो नीट का एग्ज़ाम है और वो काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और दूसरी कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ, कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितने मार्क्स पे एडमिशन होने की संभावना है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊँ आपको कि एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। अभी भी एग्ज़ाम होने के बाद भी एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं दे सकता कि एग्जैक्ट क्या होगा। जैसे कि 2025 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि 525 कट ऑफ जाएगी। कोई 575 कह रहा था, कोई 580 कह रहा था, कोई 600 कह रहा था, क्योंकि 650 से सीधा 125 नंबर कट ऑफ डाउन चली जाएगी, चाहे पेपर टफ क्यों ना हो, ये कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता था। एंड 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर ईजी होने की वजह से लोग कह रहे थे 620 जाएगी कट ऑफ, 625, लेकिन 650 कट ऑफ चली जाएगी, ये भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। सो एग्जैक्ट कहना बहुत टफ है कि क्या होगा, लेकिन जितना रिस्पॉन्स अभी तक बच्चों का आया है, जितने बच्चे मेरे साथ टच में हैं और उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, उसके आधार पर आपके रेफरेंस के लिए एक एजम्पशन आपके सामने रख रहा हूँ कि ये एक एजम्पशन है, ऐसा हो सकता है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं, बट आपके रेफरेंस के लिए ये एक एजम्पशन है, इसमें 5-10% का फर्क आ सकता है। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटे की, तो जनरल कैटेगरी में आप ये मान के चलिए कि 610-620 के आसपास, 610 से लेकर के 620 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना हो सकती है। तो जिन बच्चों के मार्क्स 590 से ऊपर हैं वो होप कर सकते हैं कि सीट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी सरकारी कॉलेज में उनको हो सकती है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, तो वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी रैंक क्या है और उनको सीट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। बट जिनके मार्क्स 550 आए हैं, 530, 540 आए हैं, वो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट करके ना चलें कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना एमबीबीएस में इस बार हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनका रिस्पॉन्स यही है कि पेपर ईजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट टू टफ नहीं, ईजी टू मॉडरेट, मतलब ज़्यादातर पोर्शन 50% पेपर ईजी था एंड 50% ईजी से मॉडरेट की तरफ था। बायोलॉजी लेंदी था लेकिन पेपर ईजी था बायोलॉजी का, और केमिस्ट्री का भी कई बच्चे कह रहे हैं कि ईजी था, फिजिक्स कह रहे हैं मॉडरेट था। तो अभी मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन इतना कंफर्म हो गया है कि पेपर टफ नहीं था, पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर ईजी साइड में ही था। सो आप ये मान के चलिए कि 600 से अगर आपके ऊपर मार्क्स हैं तो संभावना पूरी है। 590 पे संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी आप होप कर सकते हैं 580, 570, 560 वाले बच्चे रिजल्ट का वेट करें, और 550 से नीचे वाले बच्चे जो हैं वो ये मान के चलें कि एमबीबीएस में सरकारी कॉलेज मिलना उनके लिए मुश्किल है, अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी से हैं। इन 3 कैटेगरी से हैं तो उनको सीट मिलना मुश्किल है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता, ऑल इंडिया कोटे में 2-3 नंबर का ऊपर नीचे होता है। रैंक की अगर मैं बात करूं तो लगभग 29-30 हज़ार रैंक तक जनरल कैटेगरी में सीट मिलने की संभावना रहेगी ऑल इंडिया कोटे से। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ओबीसी में भी 29-30 हज़ार रैंक, ईडब्ल्यूएस में 32 हज़ार रैंक तक सीट मिलने की संभावना होगी, 33 हज़ार रैंक पे भी मिल सकता है। एससी और एसटी की बात करें तो 1.5 लाख रैंक तक एससी में, और एसटी कैटेगरी में लगभग 1,80,000 रैंक तक सीट मिलने की संभावना होगी। सीट इस बार भारत में लगभग 3,500-4 हज़ार सीट्स इंक्रीज़ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है 5,000 के आसपास भी सीट्स इंक्रीज़ हो जाए। मैं सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ। सो ओवरऑल आप ये मान के चलें कि एग्जैक्ट सिनेरियो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
आकाश का, एलन का और बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उनके आ चुके हैं आंसर कीज़, एंड इससे 5-10 नंबर का ही फ़र्क आता है। तो ज़्यादातर बच्चों के जो कॉल्स आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सर 550 आए हैं, 600 आए हैं, 610 आए हैं, 620 आए हैं, 580 आए हैं, 590 आए हैं। ये थोड़ा थोड़ा 2024 की तरह सिमिलर सा है, थोड़ा थोड़ा। सो 2024 में अगर 650 के आसपास कट ऑफ गई थी तो 25-30 नंबर कम 2026 में कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। सो आप ये मान के चलिए 610-620 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कुछ अगर आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा ऑफिस दिल्ली NCR फरीदाबाद में और कोलकाता में है। आप ऑफिस में आकर के बात कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। मेरा वेबिनार होता रहता है हर सैटरडे संडे में, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा।